जहां पे चाइना अपना बेस बना रहा है। यानी कि मैं बार बार ये कहता हूं, भारत ने चीन की गर्दन पे यहां पे खंजर लगा दिया। यहां पे वही है जैसे रावण की नाभि में अमृत था ना, वही दैट इज द अमृत फॉर चाइना। उस अमृत के कलश को तोड़ने के लिए, उसको भेदने के लिए इंडियन नेवी तत्पर है। तो दोस्तों, इंडियन नेवी ने ठोका, इंडियन आर्मी ने ठोका, मोदी जी ने इनका बैंड बजा दिया अच्छी तरीके से, सेला टनल तवांग, और फिर डॉक्टर जयशंकर ने इनके कि अग्नि 5 का एक्सपेरिमेंट किया है भारत ने। जी हाँ, भारत ने एक मिसाइल अग्नि 5 का एक्सपेरिमेंट किया है, जिसके बाद कई लोगों का ये कहना था कि जी इसका टारगेट पाकिस्तान है, कुछ का कहना था जी टारगेट चाइना है, और इसलिए बना इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। भारत के पास ये टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद थी, लेकिन अब भारत ने इसमें एक और खतरनाक एडिशन की है, और इस एडिशन के तहत भारत अपने एक आईसीबीएम के ऊपर मल्टीपल वॉरहेड्स लेकर जाने की कैपेबिलिटी रखेगा। जी हां, भारत अपने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर मल्टीपल वॉरहेड्स लेकर जा सकता है, और इसमें वो पाकिस्तान और चाइना को कंप्लीटली टारगेट कर सकता है। यानी पाकिस्तान और चाइना अब उसकी कंप्लीट रेंज में आ चुके हैं। भारत ने मिशन दिव्यास के तहत मल्टीपल वारहेड वाले अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्नि 5 मिसाइल के पहले उड़ान परीक्षण पर डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की सराहना की। देश के परमाणु हथियार कार्यक्रम में एक बड़ी तकनीकी सफलता और अतिरिक्त में निर्माण में प्रधान नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रक्षा अनुसंधान द्वारा मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV तकनीक के साथ अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल के साथ सफल परीक्षण की घोषणा की। वुमेन की अगर बात की जाए तो वो भी जो है वो चेयरमैन जो है, चेयरपर्सन जो है वो सिलेक्ट हो सकती है इसरो के अंदर। अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए तो बहुत से प्रोजेक्ट, चंद्रयान 3 की अगर बात की जाए, अग्नि 5 मिसाइल जो टेस्ट किए गए हैं उसमें अगर हम देखें तो वुमेन्स हमें जो है वो लीडिंग रोल के अंदर जो है वो नजर आई हैं। भारत ने अपने उस आईसीबीएम का तजर्बा किया है जो मल्टीपल वॉरहेड्स लेकर जाने की कैपेबिलिटी रखता है, और इस हवाले से भारत उन चंद ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का एक कामयाब तजर्बा किया है, जिसके तहत वो मल्टीपल वॉरहेड्स लेकर जाने की कैपेसिटी रखता है और मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकता है एक मिसाइल। पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया है। पाकिस्तान का कहना ये है कि जी ये वायलेशन की है भारत ने, क्योंकि दोनों कंट्रीज जब भी किसी इस किस्म का एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो एक दूसरे को 3 दिन का मार्जिन टाइम फ्रेम देना पड़ता है कि जी हम 3 दिन के अंदर हम ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, और ये एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत दोनों कंट्रीज इसकी पाबंद हैं कि चाहे वो पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट करे या भारत करे, दोनों को एक दूसरे को इन्फॉर्म करना होता है। लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि भारत ने 3 दिन का जो टाइम फ्रेम दिया जाता है वो नहीं दिया, उसके बजाय उन्होंने शायद 2 दिन का सिर्फ मार्जिन देकर और वो एक्सपेरिमेंट कर लिया है। और इसके ऊपर पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस है, पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज, उनका कहना यह है कि ये वायलेशन की गई है भारत की तरफ से। और अग्नि 5 मिसाइल जो है इनका आईसीबीएम मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। आईसीबीएम इसकी रेंज 5000 से 5500 किलोमीटर तक होती है, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। यानी ये दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाकर भी हदफ को निशाना बना सकता है। और इस मिसाइल टेक्नोलॉजी के तहत ऑलरेडी पाकिस्तान और चाइना भारत की इन मिसाइलों की रेंज में है। इस नए तजर्बे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की है भारत ने, वो ये की है कि उसमें इन्होंने MIRV टेक्नोलॉजी से इसको इंटीग्रेट कर दिया है। अब MIRV टेक्नोलॉजी क्या है? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ये वो टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करती है मल्टीपल वॉरहेड्स को कि वो लोड हों एक ही मिसाइल डिलीवरी सिस्टम के ऊपर। अब जब मल्टीपल वॉरहेड्स एक ही मिसाइल सिस्टम के ऊपर लोड होंगे तो इसकी वजह से वो एक वक्त में मल्टीपल टारगेट्स को निशाना बना सकेंगे, और इसी वजह से इनकी जो डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी अब एक मिसाइल, एक अग्नि 5 मिसाइल, इसके ऊपर मल्टीपल वॉरहेड्स लगे होंगे, मल्टीपल टारगेट्स को ये निशाना बना सकते हैं, और इसी वजह से इनकी जो डिस्ट्रक्टिव रेंज है उसमें इजाफा हो जाए। पाकिस्तानी डियास्पोरा वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि अब वो कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो चीफ हैं वो पाकिस्तान आए हैं, और अब पाकिस्तान की हुकूमत और फौज जो है
वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देने लगी है, उसके बदले हम IMF से पैसे लेने लगे हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल वैसे 5,500 किलोमीटर तक जाके हिट कर सकता है और आप खुद सोचें जब इसके ऊपर मल्टीपल वॉरहेड्स लगे होंगे तो ये कितनी ज़्यादा तबाही फैला सकते हैं। एक वक्त में मल्टीपल टारगेट्स को ये हिट कर सकते हैं, यानी मिसाइल का जो डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल है उसको कितना ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। इस तजर्बे के बाद भारत उन टॉप ममालिक की लिस्ट में शामिल हो गया है, उन न्यूक्लियर पावर्स की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो अपने ICBM पर मल्टीपल वॉरहेड्स को ले जा सकते हैं और मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकते हैं MIRV टेक्नोलॉजी की मदद से। इससे पहले ये टेक्नोलॉजी अमेरिका, चाइना, रूस, फ्रांस और UK के पास है। सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी सोवियत यूनियन और अमेरिका ने हासिल की थी और बाद में तकरीबन 30 साल बाद चाइना ने ये हासिल की थी और फिर फ्रांस और UK ने। पाकिस्तान भी ये क्लेम करता है कि MIRV टेक्नोलॉजी हमारे पास है कि हम इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल के ऊपर, बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर मल्टीपल वॉरहेड्स को लेकर जाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, यानी मल्टीपल टारगेट्स को हम निशाना बना सकते हैं अपने मिसाइल के ज़रिए। पाकिस्तान भी इस चीज़ को क्लेम करता है। 2017 में पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आ गई है, हमने अपने ICBM को MIRV से इंटीग्रेट कर दिया है। भारत के इस प्रोग्राम की बात करें तो इसको भारत का जो मिलिट्री रिसर्च आर्म है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इसको तैयार किया है। भारत 90 से अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है जब से इनका चाइना के साथ कंपटीशन बढ़ा है पिछले 30 सालों में। ये मिसाइल अगर जाता है ना तो उसके बाद ही टारगेट अपना सेट करता है, और वो टारगेट का ये नहीं होता कि एक ही जगह पे टारगेट सेट करेगा, वो एक से ज्यादा टारगेट अपने सेट करेगा, यानी कि 2, 3, 4, 5 जो मल्टीपल टारगेट जो भी उसका होगा। 2014 के से पहले जो लोग इंडिया में एंटर हो चुके थे, चाहे वो किसी भी मजहब से हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो कोई भी हैं, तो उन्हें वो नेशनल कर रहे हैं, उन्हें वो इज्जत दे रहे हैं, उन्हें इस तरह की इज्जत दे रहे हैं कि वो उधर प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, वो उधर बिजनेस भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट की जॉब भी करेंगे, वो वोट भी डाल सकेंगे जाके, उनका आधार कार्ड भी बनेगा, उनको इज्जत मिल गई ना, वो वोट भी डालेंगे, वो इंडियन सिटीजनशिप के जो है ना वो मालिक बन जाएंगे, इंडिया के पासपोर्ट उनके हाथ में आ जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से तो अच्छा कानून है, क्योंकि भारत का मुकाबला ना सिर्फ चाइना से है बल्कि पाकिस्तान से भी है, और पाकिस्तान का जो प्राइमरी थ्रेट है इस रीजन में वो भारत है। और आप देखें पाकिस्तान का तो साइज़ बहुत नैरो है, बहुत नैरो स्ट्रिप है। भारत बहुत आसानी से अपने इन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की मदद से पाकिस्तान को निशाना बना सकता है, जबकि पाकिस्तान को ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ी है कि वो इस पोटेंशियल रेंज को एक्वायर करे जिसमें वो पूरे भारत को हिट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने ये ऑलरेडी किया हुआ है कि हमारे मिसाइलों की जो रेंज है वो भारत तक पहुंचती है, लेकिन भारत ने इस डेवलपमेंट के बाद ये कामयाबी हासिल की है कि चाइना के जो पूरे आगे तक का रीजन है, जो चाइना के जो जजीरे भी हैं, उनको भी भारत अब टारगेट कर सकता है, यानी बहुत दूर चाइना के ईस्ट तक। चाइना का ईस्ट भारत से बहुत दूर है, और भारत का ये वाली जो अब टेक्नोलॉजी आई है ICBM के अंदर, MIRV टेक्नोलॉजी की जो इंटीग्रेशन हुई है जिसमें मल्टीपल वॉरहेड्स को ये लेकर जा सकते हैं, मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकते हैं, इससे भारत ने पूरे चाइना की जो रेंज है उसको अपने अंदर कर लिया है, और भारत के ICBM अग्नि 5 उसको निशाना बना सकते हैं। ये भारत के साइंटिस्ट के क्लेम के मुताबिक।